जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री नारायण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज सुनिए वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 28। आज के अध्याय में आप जानेंगे अश्वमेध की पूर्ति, आकाशवाणी और भगवान की काष्ठमयी प्रतिमा का निर्माण, संस्कार तथा स्तवन का वर्णन। राजा ने जिस प्रकार आकाशवाणी ने कहा था वैसी ही व्यवस्था की थी। क्रमशः 15वां दिन आते ही भगवान स्वयं 4 विग्रहों में प्रकट हुए। बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के साथ भगवान जनार्दन दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। भगवान के 4 दिव्य रूप संपन्न हो जाने पर संपूर्ण विश्व के उपकार के लिए पुनः आकाशवाणी हुई। राजन, इन चारों प्रतिमाओं को वस्त्रों से भली भांति आच्छादित करके इन्हें अपने अपने स्वाभाविक रंग की प्राप्ति कराओ। भगवान जनार्दन नील मेघ के समान श्याम वर्ण धारण करें। भगवान बलभद्र शंख और चंद्रमा के समान गौर वर्ण से विराजमान हो। सुदर्शन चक्र का रंग लाल होना चाहिए और सुभद्रा देवी कुमकुम के समान लाल वर्ण की होनी चाहिए। इन विग्रहों पर पहले का किया हुआ रंग आदि संस्कार छूटने पर हर वर्ष नूतन संस्कार कराना चाहिए। केवल दिव्य वल्कल लेप रहने देना चाहिए और यदि कोई प्रमादवश इस लेप को दूर करेगा तो राज्य में दुर्भिक्ष और महामारी फैलेगी। राजन, तुम्हें भी वस्त्रहीन रूप में इन मूर्तियों का दर्शन नहीं करना चाहिए। अन्य मनुष्य भी यदि वस्त्रहीन रूप में देखेंगे तो उनके लिए भी ये भय उपस्थित करने वाली होंगी। नाना प्रकार के लेप से लिप्त और विचित्र श्रृंगारों से युक्त मूर्तियों का ही दर्शन करना चाहिए। राजन, तुम्हारे ऊपर कृपा करके भगवान प्रकट हुए हैं और तुम्हारे ही प्रसाद से वे सब जीवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करेंगे। नीलाचल पर कल्प वृक्ष के वायव्य कोण में 100 हाथ की दूरी पर और भगवान नरसिंह के उत्तर भाग में जो बहुत बड़ा मैदान है उसमें अत्यंत सुदृढ़ और 1000 हाथ ऊंचा मंदिर बनवाकर उसी में भगवान की स्थापना करो। पहले इस पर्वत पर जो भगवान नील माधव का पूजन करता था वह विश्वावसु नाम वाला शबर वैष्णवों में श्रेष्ठ है। उसके साथ तुम्हारे पुरोहित की मित्रता हो चुकी है। इन्हीं दोनों की संतति को भावी उत्सवों में भगवान के विग्रह पर लेप और संस्कार करने के कार्य में लगाया जाए। इतना कहकर वह दिव्य आकाशवाणी मौन हो गई। उसका उपदेश सुनकर राजा ने प्रसन्नता पूर्वक उसका पालन किया। जब बलराम, श्री कृष्ण, सुभद्रा तथा सुदर्शन चक्र पर आकाशवाणी के कथन अनुसार लेप आदि संस्कार हो गया तब उनकी आकृति बड़ी ही सुंदर हो गई। उसके बाद राजा ने महावेदी का पर्दा खुलवा दिया। फिर सबने रत्न सिंहासन पर विराजमान भगवान की झांकी की। वस्त्र अलंकारों सहित उन भगवत विग्रहों का दर्शन करके राजा इंद्रद्युम्न आनंद के समुद्र में डूब गए और नेत्रों को कुछ कुछ बंद किए प्रेम के आंसू बहाते हुए हाथ जोड़कर खंबे के समान खड़े रहे। तब नारद जी ने राजा से कहा, हे राजन, कमल के समान नेत्रों वाले इन भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करो। ये भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए संपूर्ण ज्ञान की निधि हैं। इन्हीं श्री हरि को देखने के लिए योगी लोग मन को संयम में रखकर सदा प्रयत्न करते रहते हैं। वे ही भगवान विष्णु आज काष्ठमयी शरीर में स्थित होकर तुम पर अनुग्रह करने के लिए प्रत्यक्ष हुए हैं। इन करुणा सागर भगवान की स्तुति करो। नारद जी के द्वारा इस प्रकार सचेत किए जाने पर राजा इंद्रद्युम्न ने करुणामय जगन्नाथ जी की स्तुति की। हे दया सागर मुरारे, कहाँ तो ब्रह्मा, रुद्र तथा इंद्र के मुकुटों में मग्न हुए आपके निर्मल युगल चरणाविंद और कहाँ मलमूत्र, रक्त, मांस और हड्डियों से बना और चमड़े से ढका हुआ मुझ दीन का यह अधम शरीर। हे ईश, इस असार संसार में भटकते रहने के कारण मैं श्रम से व्याकुल हूँ। भला आपको कैसे जानूं? हे देव, मैंने अपने कर्मों के द्वारा सुख भोगने के लिए जिन विषय भोगों का संग्रह किया है वे ही परिणाम में मेरे लिए दुख रूप हो गए। इसलिए मेरे समान दुखी
दूसरा कोई नहीं है। प्रभु, यदि मैंने पहले कभी मन से भी आपकी उपासना की होती तो दुख भोगने के लिए बार बार नाना प्रकार के जन्म मुझे क्यों प्राप्त होते। हे मुरारी, क्या आपके चरणाबिंदों से दूर रहने का ही यह फल नहीं है? संपूर्ण पृथ्वी के धन से भरा हुआ मेरा खजाना, सेना, मन के अनुकूल सैकड़ों स्त्रियां और निष्कंटक राज्य, यह सब कुछ आपके तत्व ज्ञान से शून्य पशु के तुल्य मुझ अधम के लिए बड़ा भारी भार हो रहा है। इसमें सदा कष्ट ही प्राप्त हुआ करता है और दीनों पर दया करने वाले ही प्रभु, आपके स्मरण करने मात्र से ही जीव की मुक्ति हो जाती है। इस संसार में आपके सिवा कोई मेरा बंधु नहीं है। मेरी बुद्धि आपके चरणाबिंदों से कभी अलग न हो। आप सच्चिदानंदमय परिपूर्ण सिंधु हैं, जो सहस्त्रों जन्मों का भाग्योदय होने पर आपको पा गए हैं। वे क्या कभी लेश मात्र सुख और अनंत दुखों से भरे हुए विषय भोग रूपी इंद्रजाल की ओर आंख उठाकर भी देखते हैं? कहाँ तो जिसमें लेश मात्र सुख और अनंत दुखों की खान रूप सैकड़ों ग्रंथियां हैं, ऐसे कर्मों का अटूट बंधन, और कहाँ अनंत अनादि एक और आनंद प्रद आपके पवित्र चरणाबिंद हैं। सब पर स्वभावतः कृपा करने वाले प्रभु, मूलभूत आप परमेश्वर को न पाकर तुच्छ कार्य के लिए बहुत भटकने वाले क्लेश के ही भाजन रूप मुझ अत्यंत दीन की रक्षा कीजिए। संपूर्ण विश्व के एकमात्र वंदनीय विष्णु देव, वेदांत वेद्य, अव्यय विश्वनाथ, आप ही समस्त पाप राशियों का नाश करने में समर्थ हैं। बलवानों में श्रेष्ठ बलभद्र, आपका विग्रह सहस्त्रों फणों से आवृत है। आप ईश्वर हैं, मैं आपकी शरण में आया हूँ। संसार को आश्रय देने वाली तथा संपूर्ण देवताओं को उत्पन्न करने वाली मंगलमयी सुभद्रा के दोनों चरणों को प्रणाम करता हूँ। हे नाथ, यह ब्रह्मांडों का समूह जिसकी किरणों के समुदाय से रचा गया है और जो दैत्यों की सेना का संहार करने वाला है, उस सुदर्शन चक्र के रूप में आपको मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके श्रेष्ठ राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, अनाथों के बंधु जगन्नाथ जी, संसार समुद्र में डूबे हुए मुझ दीन तथा दुख शोक से व्याकुल मनुष्य का आप कृपा पूर्वक उद्धार कीजिए। इसके बाद नारद जी ने कहा, अपार भव सागर से पार उतारने में तत्पर भगवान नारायण, आपकी जय हो, जय हो। सनक सनंदन और सनातन आदि श्रेष्ठ योगी आपके दिव्य तत्व का चिंतन करते रहते हैं। आप सर्वलोक स्वरूप, सब लोगों को सुख देने वाले, संपूर्ण विश्व के उपकारक तथा समस्त जगत के वंदनीय हैं। कोटि कोटि ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार, साध्य तथा सिद्ध गण आपकी लीला विलास से उत्पन्न हैं। संपूर्ण देवता और दानव आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। त्रिभुवन गुरु, आप किसी के भी पूर्णतया जानने में नहीं जाते, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। इसके बाद अन्य अन्य राजा, वेदों के पारंगत विद्वान, क्षत्रिय मुनि, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा विद्वान वैश्य जाति के लोगों ने भी वैदिक सूक्तों, स्तोत्रों, पौराणिक स्तुतियों और स्वरचित कविताओं से जैसे बना उसी प्रकार बलभद्र और सुभद्रा के साथ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का स्तवन किया। इसके बाद राजा ने पुरोहित जी से भगवान वासुदेव जी की पूजा के लिए सामग्री इकट्ठा करने को कहा। फिर नारद जी के उपदेश से स्वयं राजा ने ही विधि एवं मंत्र उच्चारण के साथ एक एक कर उन सब विग्रहों का पूजन किया। द्वादश अक्षर मंत्र अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से बलभद्र जी की पूजा की। इसी मंत्र के द्वारा उपासना करके ध्रुव जी ने परम उत्तम स्थान प्राप्त किया है। पुरुष सूक्त से राजा ने यथाशक्ति भगवान नारायण की पूजा की और देवी सूक्त से सुभद्रा की और सुदर्शन संबंधी ऋचा से सुदर्शन चक्र का पूजन किया। इस प्रकार अपने वैभव के अनुसार भक्ति पूर्वक उन सबकी पूजा करके भगवत प्रीति के लिए उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दिया। इसके बाद राजा ने शुभ समय एवं शुभ नक्षत्र में नारद आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा करके स्वस्ति वाचन कराया
और जगन्नाथ जी का स्मरण करते हुए वास्तु पूजन पूर्वक शिल्पी का भी पूजन किया। भगवान श्री विष्णु के उस काष्ठमय अवतार को देखकर कृतार्थ एवं पाप रहित हुए राजाओं को राजा इंद्रद्युम्न ने बड़े आदर के साथ विदा किया। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे देवताओं तथा ब्रह्मा जी के द्वारा भगवत विग्रहों का स्तवन और उनकी स्थापना का वर्णन। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देख 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष
सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर शनिवार व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा।